जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्टिक बाय अली सर में। हम नई वाली है यादव बुक का। अभी तक हमने साधारण ब्याज चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और एक बात और है इसमें, ये जो है मतलब जो हमारा साधारण ब्याज था तो हमेशा वो मूलधन पर लगता है, मगर ये जो है अपने पिछले साल के जो मिश्र धन को अपना अगले साल के लिए मूलधन बना लेता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। आज का जो आपका पहला सवाल है आपका कि 2500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो 4 वर्षों के पश्चात राशि क्या होगी? देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज 2500 की राशि कितनी हो रही है? 8100। तो इधर लिखो क्या आपकी 2500 की राशि मतलब मूलधन। ठीक है, क्या आपका मूलधन, और इधर कौन है? मिश्र धन। इधर कौन है आपका? तो आप बताओगे मिश्र धन है। तो 2500 आपका मूलधन था। ठीक है, तो बढ़ के इधर कितना हो गया? आप बताओगे 8100। और कितने वर्षों में हो गया? 2 वर्षों में। कितने? 2 वर्ष। ठीक, तो देख लीजिए जो यहाँ से कट रहा है वो आप काट लीजिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा? 25 और 81 बचा। अब ये नहीं कटने के, तो जितने वर्ष हो ना यहाँ पे आप अंडर रूट लगा के उतनी चीज निकाल दीजिए। अगर 3 वर्ष होता तो रूट 3 निकालते, 4 वर्ष होता तो रूट 4 निकालते। तो 25 का वर्गमूल निकाला, यहाँ से क्या बचा आपका? आप बताओगे 5 बचा, और यहाँ से कितना बचा? तो आप बताओगे 9 बचा। ठीक है, क्या मतलब कि कोई चीज अगर 5 थी तो बढ़ के कितनी हो गई? 9 हो गई। अगर यहाँ से हमें दर निकालनी होती, अगर दर निकालनी होती तो रेट बराबर क्या होता? देख लीजिए कितनी बढ़ गई? आप बताओगे 4 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई? आप बताओगे 5 पे बढ़ गई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 5 से काटा कितनी बार? 20 बार। और 20 चौक कितना होता? तो आप बताओगे अगर रेट की बात की जाती तो 80% होता। कितना होता आपका दर? 80% होता। मगर उसने कही है कि 4 वर्षों के पश्चात। देख लीजिए ये तो 2 वर्षों के पश्चात ये हुआ। अब हमें दर का पता चल गया। तो देख लीजिए क्या है, 5 से कोई चीज कितनी हो गई? आप बताओगे 9 हो गई, 1 वर्ष। 5 से कोई चीज कितनी हो गई? आप बताओगे 9, 2 वर्ष। और 5 से कोई चीज कितनी? आप बताओगे 9, 3 वर्ष। और 5 से फिर कोई चीज कितनी? तो आप बताओगे 9। ये कितना हो गया? आपके 4 वर्ष हो चुके हैं। अब ये यहाँ पे 4 वर्ष हो जाए तो ये जो आपका मूलधन है इन चारों की गुणा, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, कितना? ये बताओगे आप 625। और ये कितना होगा आपका? इसकी गुणा इससे तो 9 9 81, और फिर इसकी गुणा इससे, ये भी आपका कितना? 9 9 81। अब 81 की गुणा, तो देख लीजिए क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1। ठीक है, और 8 का 8 दूनी 16, 8 का 8, और 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगा, फिर 1 8 64 64। अरे कितना हो गया? तो आप बताओगे 65। ये कितना होता है आपका? तो आप बताओगे 65 61 होता। देख लें, 9 का 1 का 1, और 8 का 8, 8 8 16 के का 6 हासिल लगेगा, 8 8 64 1 65। बिल्कुल ठीक। अब देख लीजिए यहाँ से क्या आपका क्या मूलधन दे रखा है? ये क्या है आपका? मूलधन है। ये क्या? मिश्र धन है। मूलधन इसकी जगह हमारा कितना दे रखा है? तो आप बताओगे 2500 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2500। कितने गुना? ये वाली चीज इसके बटे में लगा दीजिए। यहाँ से कितना? 625। तो यहाँ से आप काटोगे 25 का 2500 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा? तो आप बताओगे 25 दूनी 50, और बचा कितना? यहाँ से 12 बचा, और 25 पंजे 125। और 25 से इसे काटोगे आप कितनी बार? तो आप बताओगे 25 चौका 100। कितनी बार? 25 चौका 100। 4 बार आएगा। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए? यहाँ से 4 गुना कर दीजिए। 4 1 4, 4 छंग 24 के का 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 के का 2 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 कितना होगा? 26। तो यहाँ से कितना आ चुका है आपका? 26,244 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में आएगा 26,244। तो 26,244, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो दूसरे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है दूसरा आपका कि 8,000 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्षों पश्चात वह कितनी हो जाएगी? तो देख लीजिए कितनी 8,000 की राशि कितनी होगी? 12,500। 8,000 की राशि आप बताओगे कितनी हो गई? तो यहाँ से कितनी हो गई? 12,500 2 वर्षों में। ठीक है, तो दोनों जीरो से ये, या देखिए क्या है। ठीक है, 8,000 की राशि है जी, 8,000 की राशि, और कितनी हो रही है? 12,500। ठीक, तो यहाँ से दोनों जीरो काट लीजिए। अब ये 5 से कटेगा कितनी बार? 16 बार। और ये 5 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। वर्ष कितने थे हमारे पास? जो वर्ष हैं 2 वर्ष। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? इनका अंडर रूट ही निकालेंगे दोनों का। ठीक है, अंडर रूट निकालोगे तो ये किसका? 4 का, और ये किसका? आप बताओगे 5 का। अगर दर पूछता तो आप बताते, अगर रेट पूछता तो आप क्या बताते? कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पे? 4 पे। 1/4 की कितनी होती है? 25%। अगर पूछता तब बताते 25%। मगर देख लीजिए यहाँ कोई चीज 4 से कितनी हो गई? 5। कितने साल पूछे? 3 साल। तो 4 से 5 1 साल, 4 से 5 2 साल, और 4 से 5 आप क्या करोगे? यहाँ से 3 साल।
4 चौक 16 चौका 64 और यहाँ से क्या करोगे 5 पंजे 25 पंजे 125। अब देख लीजिए बूझा है उसने 64 की जगह राशि हमारे पास थी कितनी, तो आप बताओगे 8000 थी। कितनी थी 8000, ठीक है। कितने गुना, ये 64 इसके बटे में लगा दीजिए आप, इतने गुना। 8 से काटा या 8 का 8 1000 बार, और ये 8 से काटा 8 8 64, ठीक है। अब ये हम देख लीजिए 4 से काटा कितनी बार, 2 बार। ये 4 से काटा कितनी बार, 25 चौका 100, 25 चौका 100 0। अब ये कितनी बार कट गया, आप बताओगे 125 बार। कितनी बार, 125 बार। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 125 गुना ही कर दीजिए। अब इन दोनों की आपको गुणा करनी है, किसकी, 125 की गुणा करनी है आपको किससे, तो आप बताओगे 125 से, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका वर्गी करना तो 5 है इकाई का अंक, तो कितना हो गया आपका, 25 तो पूरा हो गया। और 12 से अगली संख्या क्या होती है हमारी 13, 12 बारी हम 144, 144 में को अगर हम 12 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 156 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, इन दोनों की गुणा करके कितना 15625 हो चुका है। कितना 15625 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 15625। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है, 15625। अगला जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा सवाल नंबर 3 है, तीसरा सवाल है हमारा, 2000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। देख लीजिए 2000 की राशि थी, कितनी थी 2000 की, कितनी हो गई, तो आप बताओगे 4000 हो गई, ठीक है। और करनी कितनी है, ये हमें 8000 करनी है। कितनी करनी है 8000। अगर मैं इसे पूछूंगा कितने गुना, तो आप कहोगे 2 गुना, और इसे मैं पूछूं कितने गुना, तो आप कहोगे 4 गुना। तो सवाल क्या बन गया, एक साइड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, और एक साइड क्या लिखेंगे, गुना वाले सवाल हैं हमारे इसमें। जो गुना वाले सवाल आएंगे इस तरीके से करनी है वो गुना वाले सवाल भी। तो देख लीजिए क्या है कि 2 वर्षों में कोई राशि हमारी कितनी हो रही है, तो आप बताओगे 2 गुना हो रही है, ठीक है। तो करनी कितनी है वो, तो हमें करनी 4 गुना। अब जो आप ये नीचे वाली चीज है, इस वाली चीज को ऊपर वाले के घात में तोड़ने की कोशिश कीजिए ऊपर वाले की तरह। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। फिर मैं इसे क्या लिखूंगा कि 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, ये भी 4 है। तो जो ये पावर आवे, जो ये पावर आए आपका, उस पावर का इधर आपको गुणा करना। तो 2 दूनी 4 वर्ष, यहां से कितना आएगा आपका 4 वर्ष आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है यहां से आपका 4 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका चौथा कि 50,000 की एक राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 73,205 हो जाएगी। ये भी आपका वैसे ही हो जाएगा, मूलधन और मिश्र धन लगा के। यहाँ से कितना 50,000 की राशि है यहाँ से, और यहाँ कितनी हो रही है, तो आप बताओगे वह हो रही है 73,250, 73,205 हो रही है। अब देख लीजिए काट लीजिए, अगर कट रहा तो 5 से कट रहा, 5 से काटा मैंने कितनी बार, तो आप बताओगे 10,000 बार। और इसे 5 से काटा, 5 एकन 5, 2 बचा हो गया 23, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 एकन 5, इतनी बार कटा। अब ये कट रहा नहीं कट रहा, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, वर्ग बनेगा या घन बनेगा। तो पहले में हाँ 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष की बात है तो इसका क्या निकाल दीजिए आप, वर्गमूल ही निकाल दीजिए जब 2 वर्ष की बात है। यहाँ से देख लीजिए किसका वर्ग है, तो आप बताओगे ये वर्ग है हमारा किसका, 100 का। अब यहाँ से इसका वर्ग निकालना हमें, ठीक है, इसका सॉरी वर्गमूल निकालना है कितने का, 14,641 का वर्गमूल। इकाई का अंक 1 किसका होता है, या तो 1 का होता है, या आप बताओगे किसका होता, 9 का होता। अब ये 2 अंक इधर से छोड़ दीजिए, इससे छोटा 12 बारियों में 144, तो यहाँ भी कितना लगा दीजिए, इसके आगे भी 12 और इसके आगे भी 12 लगा दीजिए। अब देख लीजिए आपको अभी आपने 100, अब इसका फैसला कौन करना आएगा, 125 और 125 का कितना होता है, 15,625 होता है। अब ये वाली संख्या जो क्या 15,625 से बड़ी है या छोटी है, तो छोटी है तो छोटे वाले का वर्ग। तो ये किसका हो गया, आप बताओगे ये आपका किसका है, 121 का है। यहाँ से देख लीजिए आपसे पूछा क्या है उसने, ठीक है, पूछा है दर, बूझी दर। तो यहाँ से देख लीजिए 100 की चीज कितनी हो गई, 121 कितनी बढ़ गई, आप बताओगे 21 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई, 100 पे बढ़ गई, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका, तो आप बताओगे 21%। किस ऑप्शन में है 21% दर आपकी, तो देख लीजिए जो आपका 4 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आपके सामने सवाल नंबर 5 स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 5वां सवाल है आपका कि एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हुई है, तो उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देख लीजिए 8 वर्षों में 40% बढ़ गया, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो आप बताओगे 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, 5%। यही आपकी दर आ गई, क्योंकि दर क्या होती है हमारी, 1 वर्ष में प्रतिशत वृद्धि हमारी दर कहलाती है।
तो ये हो गया आपका कितना 5%। अब 5% की भिन्न कितनी होगी तो आप बताओगे 1/20 होगी। 5% की भिन्न 1/20 होगी। और उसने पूछा क्या वर्षों में, तो 3 वर्षों में। तो यहाँ से 1/20 का 3 वर्ष, आप बताओगे 20 से कोई चीज कितनी हो गई 21 हो गई 1 वर्ष, और 20 से कोई चीज कितनी हो गई 21 हो गई 2 वर्ष, और फिर आपकी 20 से कोई चीज कितनी होगी तो आप बताओगे 21 3 वर्ष। अब देख लीजिए इनका कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो गया, और 21 का जो घन होता है वो कितना होता है तो आप बताओगे 9261 होता है। कितना होता है 9261 होता है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा, जी हाँ चक्रवर्ती ब्याज उसने यहाँ पे पूछा है। तो कितने का ब्याज मिला आप बताओगे 1261 का ब्याज मिला, मगर राशि हमारी 8000 है। 8000 की जगह राशि है कितनी, उसने सवाल में राशि जो दे रखी है 8000 की जगह, तो आप बताओगे कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है। कितने गुना, ये 8000 इसके बटे में लगा दीजिए इतने गुना। ठीक है, अब तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म, यहाँ से आप बताओगे कितने गुना तो 5/4 गुना। कितने गुना आप बताओगे 5/4 गुना। इसका भी आप क्या कर दीजिए 5/4 गुना कर दीजिए। पहले 5 से गुना लगाइए, 5 × 5 5 छंग 30 के का 0 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के का 3 हासिल लगे 1, 5 × 5 अरे 6 बटे कितना आपका 4, 4 से काट दीजिए इसे, 4 × 4 बचा कितना 2 हो गया कितना, तो आप बताओगे 23 हो गया, 4 पंजे 20 बचा कितना, यहाँ से 3 हो गया, 30 4 सत्ते 28 बचा 2 हो गया 25, 4 छंग 24 और 24 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से आप बताओगे कितना आपका ब्याज हो चुका है 1576 रुपये 25 पैसे। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1576 रुपये 25 पैसे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। 1576 रुपये 25 पैसे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये आपका 1576, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए सवाल नंबर जो 6 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर का सवाल है आपका कि 6000 की एक राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्षों में 7200 हो जाती है। यदि वह राशि समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश की जाए तो 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन बताना। 6000 हमारा मूलधन है और 2 वर्षों में 7200 हो रहा साधारण से, तो ऐसा ही से। ठीक है, 6000 की राशि कितनी हो गई आप बताओगे 7200 हो गई, और किससे कितना बढ़ गया तो आप बताओगे 1200 बढ़ गया। किससे बढ़ गया तो एसआई से। कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो एसआई 2 वर्षों में बढ़ा 12, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा 600 बढ़ा। ठीक है, यहाँ से हमें दर निकालनी 600 बढ़ा किस पे 6000 पे। ये एसआई क्या होता, एसआई हर साल बराबर बढ़ता और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 1 0 से 1 0 और 6 दही 60। हमें पता चल गया दर कितनी है, रेट कितना यहाँ से हमारा 10% है। रेट कितना 10%। 10% की भिन्न कितनी होती है तो आप बताओगे 1/10 होती है, और 3 साल का भुजा तो 10 से कोई चीज कितनी हो गई 11, 10 से कोई चीज कितनी हो गई 11, और 10 से कोई चीज कितनी हो गई आप बताओगे 11। ठीक है, तो 10 दही 100 दही कितना होता 1000 होता, और 11 11 में 121 11 में कितना होता तो आप बताओगे 1331 होता है। फिर आगे क्या बोला है उसने कि 6000 की राशि कितनी हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि 1000 की राशि में अगर सवाल में कितनी दे रखी है कि 6000 की राशि है, कितने गुना आप बताओगे 6 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 6 गुना कर दीजिए। कितने गुना 6 गुना। यहाँ से 6 गुना करोगे 6 × 6 ठीक, 36 18 के का 8 हासिल लगा 1, 36 18 19 के का 9 हासिल लगा 1, 6 × 6 अरे कितना 7। तो आप बताओगे कितना हो जाएगा 7986 हो जाएगी। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 7986 7986। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 7 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 7वां के किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, तो उस राशि का दोगुने समय के लिए वार्षिक दर आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देख लीजिए 10% से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 525। चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है और दर कितनी है आपकी, तो आप बताओगे 10%। 10% की भिन्न कितना 1/10, तो 10 से कोई चीज कितनी हो गई आप बताओगे 11 1 वर्ष, और 10 से कोई चीज कितनी 11 2 वर्ष। 10 दही कितना होता है यहाँ से 100 होता है, और 11 11 में कितना होता है 121। कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज आप कहोगे 21 का, मगर 21 की जगह सवाल में है कितना 525 का। कितने गुना 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 25 गुना, तो राशि कितनी हो गई आपकी, राशि भी 25 गुना हो गई। तो आप बताओगे जो आपका मूलधन था वो कितना था 2500 रुपये था, जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था यहाँ से 2500 रुपये था। फिर उसने बोला है आगे बोला है उसी राशि पर 2 गुने समय के लिए, तो राशि पर आपके पूछा उसने साधारण ब्याज। हमारा एसआई क्या होता आप बताओगे P × R × T अपॉन कितना 100, ये हमारा क्या होता है एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। और उसने पूछा भी क्या है हमसे साधारण ब्याज पूछा। तो देख लीजिए 2 गुने समय के लिए 2 वर्ष थे तो आपका 4 वर्ष के लिए प्रिंसिपल कितना आप बताओगे 2500 है,
और 2 वर्ष थे पहले, तो अब कितने हो गए 4 वर्ष हो गए, और रेट को क्या कर दिया उसने, आधा कर दिया। रेट कितना था 10% का, तो अब कितना कर दिया उसने 5% का कर दिया, और बटे में कितना तो 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ये कितना हो गया आपका 5 चौक 20, और 25 दूनी कितना होता है 50, तो यहाँ से आप बताओगे कितना 500 रुपये। यहाँ से आप कितना बताओगे कि 500 रुपये हो चुका है, कितना 500 रुपये हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक, कैसा कर सकते हैं, 10% की भिन्न हमारी कितनी थी 1/10, तो जितने साल दे रखे हो नीचे वाली चीज का उतना ही घात चढ़ा दो। तो 10 का वर्ग कितना 100, हमने माना मूलधन हमारा कितना था 100 था। अब बात चल रही थी किसकी, 2 वर्षों की, तो 2 लाइनें खींच दो, और 10% की भिन्न कितना 1/10, यहाँ भी आप क्या करोगे 1/10। 100 का 1/10 कितना होगा, तो आप बताओगे 100 का 1/10 10 होगा, और यहाँ भी 100 का 1/10 कितना होगा 10 होगा। अब देख लीजिए इसका भी आपको क्या करना है 1/10 करना है, तो इसका 1/10 कितना होगा 1 होगा। अब देख लीजिए ये जो आपका आया 10 10 20 अरे 21 रुपये, ये आपका क्या आएगा CI आएगा। ये आपका क्या आएगा, तो आप बताओगे CI आएगा कितना आएगा 21 रुपये, और यहाँ से ऊपर की जो चीज है ये आपकी आती क्या आती है SI आती है। तो SI आपका कितना आया, आप बताओगे 20 रुपये आया। SI आपका कितना आया 20 रुपये, और ये जो आता है आपका, तो ये आता है आपका CI और SI दोनों का अंतर आता है। यहाँ से आपका क्या दे रखा, तो आप बताओगे CI इसकी जगह कितना दे रखा 525 दे रखा, कितने गुना आप बताओगे 25 गुना। ठीक है, तो SI पूछा है, SI का भी क्या कर दीजिए 25 गुना, तो 25 दूनी कितना होता है 50। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आएगा कितना 500 रुपये। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 500 रुपये। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है आपका 8। सवाल है 64,000 की राशि पर 7.5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 7.5% की दर से। ठीक है, तो देख लीजिए 7.5% की दर से जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा। ये भी आपका 2 तरीका है करने का। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका कितना था, तो आप बताओगे 64,000 था। ठीक है, तो 7.5% की बात चल रही है, 7.5%। यहाँ से आपको क्या करना है 7.5% का भिन्न बनाना। तो परसेंट हटाएंगे बटे में 100 लेके जाएंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाया हमने। ठीक है, तो 1 0 और बढ़ा दिया, 25 दिए 75, 25 चौक के 100, तो कितना आएगा आप बताओगे 3/40 आएगा। 3/40 मतलब 40 की चीज पे कितना 3/40, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो अगर हम बताएंगे कि 40 की चीज कितनी हो गई, तो आप बताओगे 43 हो गई 1 साल। 3 साल की बात है, 40 की चीज कितना 43 2 साल, और 40 की चीज कितना, तो आप बताओगे 43 3 साल। ये 3 साल हो गए, हमें यही 3 साल करने थे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए, या इसका एक तरीका ये भी होता, मैं दोनों बताता हुआ चलूंगा आपको। तो दूसरा तरीका क्या होता, देख लीजिए 40 की चीज कितनी हो गई, आप बताओगे 43 हो गई, और फिर 3 बार करने, ये भी 43/40 क्योंकि 3 साल है, और कितना 43/40 ये भी 3 साल है। ये देख लीजिए ये तीनों जीरो से आपके ये तीनों जीरो कट चुके हैं। ठीक है, और 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 से 64 कट चुका है। अब आपको 343 का घन करना था, 43 का घन करना था। ठीक, तो जब हम इसका 43 का घन करेंगे, तो देख लीजिए पहले 43 का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने के लिए क्या होगा, इसका वर्ग 3 3 9, इन दोनों की गुणा 3 चौक 12, और इनका 2 गुना 12 दूनी 24 के का 4 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 कितना 18, ये तो हो गया इसका वर्ग। और अब इसकी किससे लगा दीजिए 43 से, फिर आप गुणा लगा दीजिए। 3 नम 27 के का 7 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 के का 4 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 के का 5 हासिल लगे 2, 3 का 3 और 2 कितना 5, 4 नम 36 के का 6 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 3 19 के का 9 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 के का 3 हासिल लगे 3, 4 1 4 3 7। तो ये कितना आ गया, आप बताओगे 7 आ गया। ये कितना आया 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 1 9 और 7 का 7। तो ये इतनी बढ़ जाएगी। अब देख लीजिए क्या है, 6400 हमारा मूलधन था, ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो हमें क्या निकालना, ब्याज। तो आप क्या बताओगे, इसमें से ये घटा दीजिए। तो 7 में से 0 गया, आपका कितना बचा 7, 0 में से 0 गया कितना बचा 0, 5 में से 0 गया तो आप बताओगे कितना बचा 5 बचा, और आपका 9 में से 4 गया तो कितना बचा, आप बताओगे 5 बचा, और 7 में 6 गया तो कितना बचा 1 बचा। यहाँ से आप बताओगे कितना 15,507। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 15,507, 15,507। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से भी आप कर लीजिए। तो ये कितना होगा आपका 4 चौक 16 चौका 64, ये आपका कितना हो जाएगा, आप बताओगे 64,000 हो जाएगा। और ये इसका घन मैंने अभी किया ही है, कितना हो जाएगा 79,507 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79507, ये हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए कितने का अंतर, तो आप बताओगे 15,700
15,507 का अंतर, 15,507। अब देख लीजिए मूलधन, ये मिश्रधन, ये CI। अब यहाँ मूलधन हमारा दे कितना रखा, तो आप बताओगे 64,000 ही दे रखा, कितने गुना, 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना कर दीजिए, तो यही रह जाएगा 15,507। जो दोनों तरीके आपके सामने, जो भी आपको बेस्ट लगे उसे आप अपनाना, ठीक है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 9 नंबर का सवाल है आपका कि वार्षिक संयोजित किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर जिससे पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो, दूसरे वर्ष की 12% वार्षिक हो, तो 10,000 की राशि 2 वर्षों के पश्चात कितनी हो जाएगी। देख लीजिए ये भी हमारा क्या था, पहले 10% की भिन्न है, तो आप बताओगे 10% की भिन्न कितना होता है, 1/10 होता है। तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 11 पहला साल, और दूसरी बार में जो लगी है वो 12% की लग गई। दूसरे पर 12% की लगी है दूसरे में, तो 12% की भिन्न कितना होता है, आप बताओगे 12/100, ठीक है। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो आप बताओगे 3/25 होता है। तो यहाँ से कोई चीज़ हमारी 25 से कितनी हो गई, आप बताओगे 28 हो गई। कितनी हो गई, 28। बस इसका गुणा ये कितना हो गया, आप बताओगे 250, और इसका गुणा आप बताओगे कितना हो गया, 11 8 88 के का 8 हासिल लगे, 8 11 दूनी 22, 8 कितना हो गया, तो आप बताओगे 20 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप कितना बताओगे, 20, गलत कर लिया क्या, 11 8 88 के का 8 हासिल लगे, 8 11 दूनी 22, 22 8 30, 22 8 कितना हो गया, तो आप बताओगे 30 हो गया। ये हो गया आपका, ये मूलधन हो गया, और ये कितना हो गया, मिश्रधन हो चुका है। तो यहाँ से आपका दे के रखा, मूलधन दे रखा है और मिश्रधन बूझा है, ठीक है। मूलधन दे रखा, मिश्रधन, मूलधन इसकी जगह कितना दे रखा उसने, 10,000 दे रखा। कितना दे रखा, 10,000, कितने गुना, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 25 से काटा आपने कितनी बार, 40 गुना। कितने गुना, 40 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 40 गुना। 0 ऐसे ही आपका 4 8 32 के का 32 लिख दीजिए, और 4 तिया कितना, 12, तो आप बताओगे 12,320। यहाँ से देखते हैं हम 12,320 किसी ऑप्शन में है क्या, 12,320, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। और इसे करने का एक और तरीका होता है हमारा, जो मूलधन, मतलब मूलधन था हमारे पास कितना, 10,000 था, पहले 10% बढ़ी तो 100 की चीज़ कितनी हो गई, आप बताओगे 110 हो गई। बाद में 12% बढ़ी तो आप बताओगे 100 की चीज़ कितनी हो गई, 112 हो गई। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो 0 तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, ठीक है। अब 11 दूनी 22 के का 2 हासिल लगे, 2 11 कन 11, 11 2 13 के का 3 हासिल लगा, 1 11 कन 11, 1 कितना, 12। तो यहाँ से आपका भी कितना आ चुका है मिश्रधन, आप बताओगे 12,320 आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल 10 नंबर का है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 10 नंबर का सवाल है आपका कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 6655 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। तो देख लीजिए 3 वर्षों में 6665, 10% की दर से, तो आप बताओगे 10% की भिन्न कितनी होती है, यहाँ से 1/10 होती है। तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी, बढ़ के 11 1 वर्ष, 10 से कोई चीज़ कितनी 11 2 वर्ष, और 10 से कोई चीज़ कितनी 11 ये 3 वर्ष। 10 ढाई 100 ढाई कितना होता है, आप बताओगे 1000, और 11 11 में 121, 11 में 1331, ये कुछ घन तो आपको याद करने ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसने दे के रखा है यहाँ से राशि दे रखी है क्या 10वें में, जी हाँ, जो उसने मिश्रधन है वो दे रखा कितना, 6655। हम कह रहे हैं मिश्रधन हमारा कितना, 1331, मगर उसने कितना दे दिया, तो आप बताओगे कितना दे रखा, 6655 दे रखा। कितने गुना, तो लगभग लग रहा है मुझे ये 5 गुना, 5 चिकन 5 हाथी 15 को 5 हाथ चलेगा 5 जी, कितने गुना, आप बताओगे 5 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 5 गुना कर दीजिए। यहाँ से आपका जो मूलधन है तो वो कितना हो चुका है, आप बताओगे मूलधन आपका 5000 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका मूलधन 5000, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, 5000। अब देख लीजिए 11 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 11 नंबर का आपका कि 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज की पर दी गई राशि कितनी है। तो देख लीजिए यहाँ से पहले हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए
10,000 की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है, तो यहाँ से हमें निकालेंगे 10% की भिन्न कितनी होती है, आप बताओगे 1/10 होती है। तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, आप बताओगे 11 हो गई, और 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, आप बताओगे 11, क्योंकि 2 वर्षों की बात थी। ये कितना हो गया आपका 100, और ये कितना हो गया आपका 121 हो चुका है। यहाँ से आपको कितना ब्याज मिला, तो आप बताओगे जो यहाँ से आपको 100 की चीज़ कितनी हो गई आपकी 121, तो कितने का ब्याज मिला, 21 का ब्याज मिला। मगर 100 की जगह यहाँ से आपका मूलधन जो था वो कितना था, तो आप बताओगे कि 100 की जगह जो हमारा मूलधन था वो कितना था, 10,000 था। 10,000 कितने गुना, तो आप बताओगे 100 गुना। तो ब्याज का भी क्या कर दीजिए 100 गुना। आपका जो CI हो चुका है वो आप बताओगे कितना हो चुका है, 2100 हो चुका है, ठीक है, 2100 हो चुका है। अब उसने क्या बोला है, यहाँ से उसने बोला कि इसका जो SI है, इसका जो SI है, SI क्या होता है हमारा, PRT/100 होता, PRT/100। जो इसका SI है वो CI का आधा है, CI का आधा ही तो बोला है, CI चक्रवर्ती ब्याज से आधा, बिल्कुल। तो SI कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 2100/2 हो जाएगा, आधा हो गया, बराबर। हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल उसने दे नहीं रखा, प्रिंसिपल उसने निकालना है। और देख लीजिए यहाँ से दर दे रखी 14%, समय दे रखा 3 वर्ष। तो दर कितनी दे रखी, प्रिंसिपल हमें निकालना, दर 14% और टाइम दे रखा 3 वर्ष, अपॉन में कितना आप बताओगे 100, ठीक है, आप बताओगे कितना 100। अब देख लीजिए यहाँ से 3 से काटा है कितनी बार, 3 7 21 700 बार, ठीक है, और 7 से काटा 100 बार, और 7 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से काट दिया कितनी बार, आप बताओगे 50 बार काट दिया, ठीक है, और ये 2 से काट दिया कितनी बार, ये भी आपका 50 बार कट चुका है, ठीक है। तो ये 50 इधर आएगा, 50 से गुणा कर लेगा, तो 5 पंजे 25, P बराबर कितना हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 2500 हो जाएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका प्रिंसिपल 2500 रुपये, 2500, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 12 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 12 नंबर का कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 6,000 की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो यहाँ से 10% की भिन्न हमारी कितनी होगी, आप बताओगे फिर से 1/10 होगी, और समय 2 वर्ष है। तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11, और 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11। यहाँ से हमारा कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया आप बताओगे 121, कितने का ब्याज 21 का ब्याज। मगर राशि 100 की जगह है कितनी अब की बार, तो राशि जो है हमारी 100 की जगह कितनी है, आप बताओगे 6,000 है। कितनी है 6,000 है। कितने गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप बताओगे 60 गुना। तो यहाँ से हमारा जो CI है वो भी 60 गुना हो जाएगा। 6 6 और 6 दूनी 12, ये हमारा CI कितना आ गया, तो आप बताओगे 1260 CI आ चुका है। अब जो SI है हमारा, तो SI क्या होता है हमारा, PRT/100 होता है। तो SI जो है वो CI का आधा है, तो इसका कर दीजिए 1260/2 कर दीजिए बराबर, ठीक है। अब उसने क्या दिया है 10% की दर 3 वर्ष के लिए, 10% की दर है, और प्रिंसिपल हमें निकालना है, 10% की दर है, और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और बटे में कितना आप बताओगे 100। ये जीरो है, ये जीरो आपका कट चुका है, ठीक है। अब 3 से हम लोग इसे काटेंगे, 3 से मैंने इसको काटा कितनी बार, तो आप बताओगे 3 से काटा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 0 बार, और अब मैं इसको 2 से काटूंगा कितनी बार, तो 21 210, और ये इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपये हो जाएगा। P बराबर कितना 2100, क्योंकि 210 ये है और 10 का 0 ये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 2100। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 2100 रुपये, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो B है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 13 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 13वां आपका कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 4167 है, उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से वही राशि निकालनी है, और ठीक 15% की दर से 3 वर्ष। 15% की भिन्न कितनी होती है, आप पहली बार तो ये बताइए। तो 15% की भिन्न होगी आपकी 15 आप बताओगे कितना, बताओगे 15/100, ठीक है। तो 5 ये 15, और 5 से काटा है कितनी बार 20 पंजे 100, आप भिन्न बताओगे कितना 3/20। 20 की चीज़ हमारी कितनी हो गई, आप बताओगे 23 हो गई। 20 की चीज़ कितनी हो गई 23 हो गई। और कितने वर्षों की बात की गई है यहाँ से, तो हमारी जो बात की गई है 3 वर्षों की। 1 वर्ष 20 से 23 2 वर्ष, 20 से 23 3 वर्ष,
ठीक है। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 8000 ही हो गया। और ये कितना हो गया, पहले हमें 23 का वर्ग करना, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा की हमने, 23 दिया 69 के का 9 हासिल लगे 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 46 6 52, ये हो गया। अब यहाँ से फिर मैं इसकी 23 की गुणा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से गुणा की हमने, चलिए गुणा कीजिए, 3 9 तिये 3 9 27 के का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8 और 3 पंजे 15, 2 9 18 के का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, ये हो गया। इनकी गुणा कितनी होगी आप बताओगे, 7 8 8 16 के का 6 हासिल लगा 1 5 5 10 और 11 के का 1 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1, ये कितना 12 167 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तो 12 167 हो जाएगी। अब देख लीजिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ ये आपको बताना है। ये यहाँ से 8000 इसमें से घटाना है। तो 7 में से 0 गया तो कितना बचा 7, और 6 में से 0 गया तो कितना बचा 6, और 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1, 12 में से 8 गए तो कितना बचा 4, 4167। और इसकी जगह जो ब्याज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 13 नंबर के सवाल में ये ही हमारा ब्याज दे रखा, कितना 4167 ही दे रखा। कितने गुना, 1 गुना। तो ये हमारा प्रिंसिपल भी बिल्कुल बराबर हो गया, कितने गुना, 1 गुना, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल गया कितना 8000। अब देख लीजिए सवाल क्या बोला है उसने, जब हमें 8000 मिल गया तो उसी राशि पर, उसी राशि मतलब 8000 पर, कितने पर 8000 पर, ठीक है। उसी राशि पर उसी दर से, दर कितनी थी हमारी 15%, 15% और कितना 24/5 वर्ष का साधारण ब्याज, 24/5 वर्ष का साधारण ब्याज बटे में कितना लगा दीजिए, और 100 भी लगा दीजिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, और 5 से काटा कितनी बार, 5 तिये 15। तो यहाँ से तो हमारा कितना बचा 80 गुणा, ये कितना हो गया 24 तिये 72, ये हो गया। यहाँ से हम गुणा करेंगे जीरो ऐसे ही, 8 दूनी 16 के का 6 लगा 1, 8 7 56 रहे 57। तो आप बताओगे कितना हो चुका है, यहाँ से हमारा 5760 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 13वें सवाल का 5760। 5760 जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 14वां आपका कि एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और 10% प्रति वर्ष की दर से 4 सालों में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। देख लीजिए बात चल रही है किसकी, 10% की, और 4 साल दे रखे हैं। 10% की भिन्न कितनी, तो आप बताओगे 1/10। तो 10 से कोई चीज़ कितनी 11 1 साल, 10 से कोई चीज़ कितनी 11 2 साल, और 10 से कोई चीज़ कितनी 11 3 साल, और 10 से कोई चीज़ कितनी 11 4 साल। 4 साल की बात है, यहाँ से कितना हो जाएगा, आप तो 4 जीरो लगा लोगे। और यहाँ से कितना, इन तीनों की गुणा कितनी हो गई आपकी 1331 हो गई। फिर 11 की गुणा कर दीजिए, तो 11 के 11 के का 1 हासिल लगा 1, 11 तिये 33 और 1 34 के का 4 हासिल लगे 3, 11 तिये 33, 33 और 3 कितना 36 के का 6 हासिल लगे 3, 11 के 11 और 3 कितना, तो आप बताओगे 14। ये हो चुका है, ठीक है। तो दे क्या रखा है उसमें 4 साल, तो राशि मतलब मिश्र धन दे रखा है कितना 29,282, और हमारा मिश्र धन कितना आया 14,641 आया। कितना आया हमारा 14,641, और उन्होंने कितना दे रखा 29,282। कितने गुना, तो लग रहा 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, जी हाँ 2 गुना, ठीक है। तो मूलधन का भी क्या हो जाएगा आप बताओगे 2 गुना हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना हो चुका है 20,000 हो चुका है। मूलधन मतलब कितना हो गया हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल बताओगे आप कितना हो चुका है 20,000 हो चुका है। अब सवाल है कि उसी राशि पर, मतलब 20,000 की राशि पर, किस पर 20,000 की राशि पर, ठीक है। और कितना 20,000 की राशि पर उसी ब्याज दर से, ब्याज दर कितनी थी 10 थी, और समय कितना था उतने ही समय के लिए, तो समय कितना था हमारा 4 वर्ष था। अब ब्याज निकालना साधारण, ये निकालना हमें ऐसा ही, ठीक है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये कितना हो गया 10 चौक 40, ये कितना हो गया आपका, यहाँ से गुणा कर लीजिए 4 दूनी 8, 8 2 जीरो तो ये वाले और 1 जीरो ये वाला। तो आप बताओगे कितना हो गया साधारण ब्याज, यहाँ से 8,000 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 8,000, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 15 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 15वां आपका कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होकर बढ़कर 63,654 हो जाती है, उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है। अच्छा, उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है, वह बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देख लीजिए 6,000 की राशि कितनी हो गई 63,654, सॉरी 60,000 की कितना हो गया 63,654,
54। अब देख लीजिए, इसे काट लीजिए, पहले किससे कट रहा है, क्या किसी से कटेगा, 3 से, 3, जी हाँ 3 से काट लीजिए, 3 से काटा मैंने, 3 से कटेगा, 3 से कटना तो चाहिए, 3 दूनी 6, 20,000। ये 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 कन 3, 3 दूनी 6 और 3 कन 3, 3 अट्ठे 24। अब किससे कट रहा है, क्या 2 से कटेगा, काट लीजिए, 2 से काटा ये कितना 10,000 और ये 2 से काटा, 2 कन 2, 0, 2 छंग 12, 0, 2 9 18, ठीक है, ये कट गया। क्या ये किसी का वर्ग है, वर्ग है या घन है, मुझे ये वर्ग लग रहा है, ठीक है, मुझे ये क्या लग रहा है, वर्ग। ये किसका हो गया, 16 का हो गया, और ये किसका हो गया, तो आप बताओगे वर्ग निकालोगे, वर्गमूल। तो देख लीजिए 9 किसके में आवा, या तो 3 के में आवा, या कितने के में आता, तो आप बताओगे 7 के में आता है, ठीक है। 2 अंक छोड़ दिए, 1 से 106 क्या वर्ग है, ना है। इससे छोटी संख्या क्या, 100, तो 100 किसका, 10 का, 10 इसके आगे भी लगा दिए, 10 इसके आगे भी। अब 105 फैसला करना आएगा, तो 5 पंजे 25 और 11 दाएँ कितना, 110। तो 11 0 25 से बड़ी है ये संख्या, छोटी है तो छोटी है, तो किसका हो गया, ये आप बताओगे 103 का हो गया। यहाँ से हमारी दर कितनी आ गई, आप बताओगे 3%, क्योंकि 100 पे कोई भी बढ़ जाए या घट जाए, 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना बूझो वो उतना ही होता है। जितना बूझो मतलब 3 बढ़ गया कितने पर, अगर आप इसे वैसे निकालना चाह रहे हो तो वैसे निकाल लो, बटे 100 और गुणा 100, 100 से 100 कट गया। यहाँ से हमारा जो दर आ गया, आप बताओगे कितना आ चुका है, रेट बराबर 3% आ चुका है। अब जब हमारा रेट आ गया तो उसने पूछा क्या है हमसे सवाल में, अब सवाल में चलते हैं, सवाल ने पूछा है हमसे, तो उसी दर पर मतलब 3% की दर पर, ठीक है, उसी दर पर आधी अवधि के लिए, अवधि पहले कितनी थी, 2 वर्ष थी, तो आधी अवधि मतलब 1 वर्ष, ठीक है, आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है, तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, संयोजित हो तो उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है, तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है, वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक, बढ़िया। तो देख लीजिए क्या है, आधी अवधि मतलब 2 वर्ष है, तो आपके कितने हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, और उसी राशि को निवेश करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 100 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी, ठीक है। आधी अवधि मतलब 1 साल के लिए, क्योंकि ये 2 साल का निकला, यहाँ से हमारे साल निकल का है कितने, 2, तो आधी अवधि कितनी हो जाएगी, 1, और दर यही थी हमारी, तो यही रह गई, तो वह राशि हमारी कितनी हो जाएगी। तो देख लीजिए 100 की जगह राशि थी कितनी, आप बताओगे 60,000 थी, कितनी थी 60,000, कितने गुना, आप बताओगे 600 गुना थी, तो आपको इसका भी क्या करना है, यहाँ से 600 गुना करना है, तो दोनों जीरो ऐसे लगा दीजिए। 6 ये कितने आपके 18 हो गए, और 6 कन 6 कितना, ये 6 हो गया। तो यहाँ से आपकी जो राशि आ गई, आप बताओगे 61,800 राशि आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, आप बताओगे यहाँ से आपकी राशि 61,800 आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 61,800, 61,800, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।